दोस्तों नमस्कार। ओरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों गुजरात में अगस्त का महीने में यात्राओं का मौसम चल रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमने वो कार्यक्रम बताया था, आपको दिखाया था, उसमें जानकारी भी दी थी, जिग्नेश मेवाणी से बात भी करवाई थी। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी एक न्याय यात्रा निकाली हुई है जो कुछ 300 किलोमीटर के आसपास चलेगी और मोरबी से निकलते हुए, राजकोट होते हुए, चोटिला से सुरेंद्रनगर होते हुए, विरमगाम से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गांधीनगर वो जाएंगे। वो मकसद क्या है वो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि गुजरात में जो दुर्घटनाओं के चलते पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में जो लोगों की जानें गई हैं, वो अगर प्रशासन ठीक होता, अफसर और पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसमें कोताही न बरतते, तो जानें नहीं जाती और वो दुर्घटनाएं नहीं होती। तो जो हुई है और उसमें जो पीड़ित परिजन लोग हैं, उनको न्याय दिलाने को लेकर ये यात्रा है। अब दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया हुआ है। तिरंगा यात्रा का मकसद वो बताते हैं कि ये है कि भाई देशवासियों में और गुजरात के लोगों में राष्ट्रवाद जो है वो बिल्कुल मतलब सुदृढ़ हो, मजबूत हो और देश के लिए मर मिटने की तमन्ना है वो बिल्कुल मतलब कि अपने मतलब परवान चढ़ जाए, उस तरह का कुछ संदेश है। मतलब देशभक्ति की बात है, उसमें गलत बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाले तो उसको निकाल सकती है, उसकी मर्जी है, क्यों ना निकाले वो। पर कांग्रेस अगर न्याय यात्रा निकाले तो वो ठीक नहीं, ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसी टिप्पणी या ऐसा आरोप क्यों कि ये कोई पॉलिटिकल फायदे के लिए हो रहा है। और दूसरी एक बात जो मन में आती है, जो सवाल होता है वो ये होता है कि जिन बलिदानों की, जिन शहादतों की, जिन सेक्रीफाइसेस की बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस तिरंगा यात्रा में करते हैं कि भाई देश को आजाद करवाने के लिए लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए, उनको भी याद करना है इस यात्रा के जरिए। तो सवाल ये होता है कि भाई इनमें आपका योगदान क्या था। अच्छा, दूसरी बात ये भी समझ लें, इसमें इसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को भी नहीं जा सकता। ये जो आजादी हमको मिली, खैर वो एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत की, बलिदान दिए, सेक्रीफाइसेस किए, वो सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं थे। उस समय बहुत अलग अलग धड़े थे जो देश को आजाद करने के लिए लगे हुए थे। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी ओर हमारे वो क्रांतिकारी थे जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, है ना, वो लोग भी थे। एक और सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और वो चाहते थे और समझते थे कि इसी के जरिए जो है देश को आजाद किया जा सकता है। तो वो सब लोग थे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का अगर मूल गोत्र पकड़ा जाए, संघ या संघ के उस समय के लोग, वो तो कहीं नहीं थे। तो फिर ये बात करना थोड़ा बड़ा मतलब कि गले के नीचे उतरता नहीं, लेकिन फिर भी पूर्णेश मोदी जो कि बड़े चर्चा में आए, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ वो केस किया था चौकीदार चोरे वाले मामले में सूरत कोर्ट में, उसके बाद फिर उनको गुजरात हाईकोर्ट से तो उसको जो सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी वो बरकरार रखी थी गुजरात हाईकोर्ट ने। उस समय बड़ी लाइमलाइट में आए थे वो पूर्णेश मोदी, जो कि गुजरात के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ कहा है, तो पहले वो सुन लेते हैं, तिरंगा यात्रा पर सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे भी सुनेंगे वो न्याय यात्रा पे क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। देखिए, सूरत में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। ये यहाँ वाई जंक्शन से लेकर राहुल राज मॉल तक ये यात्रा चलेगी। 15 अगस्त हिंदुस्तान का स्वतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। नई पीढ़ी में जो हमारा आजादी का भव्य कालखंड है, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो भव्य कालखंड है, उस कालखंड में अनेक अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, तब जाके हमें आजादी प्राप्त हुई। तो आज
हमारा जो विरासत है उस विरासत को याद करें। इस देश के आजादी के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे याद करें। आने वाली पीढ़ी इस आजादी का मूल्य समझे और आजादी में देशभक्ति का संस्कार का सिंचन हो। युवा वर्ग में देशभक्ति, देश प्रेम, देशदास से वो उनके संस्कार का सिंचन हो, इसीलिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बातें बड़ी अच्छी है और देशभक्ति का सिंचन हो बहुत जरूरी है। हर एक देशवासी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वो मुझे लगता है कि उसको सिखाना अगर पड़े तब भी तो वो एक ठीक बात नहीं है। वो स्वयंभू होना ही चाहिए। जिस मिट्टी से आप पैदा हुए, जिस मिट्टी में पैदा हुए, वहां अगर उसको आप प्यार नहीं करोगे तो किसको प्यार करोगे? पर फिर ठीक है, यहां तक ठीक है, पर वही है सवाल कि फिर वो आजादी के योगदान में आपका क्या रोल रहा? तो वो तो नहीं है कुछ। वो हकीकत है, तो जो हकीकत है सो है। अब बात आती है वो कि वो न्याय यात्रा अगर कांग्रेस निकाल रही है, उसकी मर्जी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो निकाल सकती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो ठीक है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन फिर उसको गलत साबित ठहराने की कोशिश करना ये ठीक बात नहीं है। सुनिए। देखिए, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये देशभक्ति का एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा, इस देश में उन्होंने 60 साल तक राज किया। उन्होंने इस देश के अनेक प्रकार लोगों को अन्याय किया, प्रांतों को अन्याय किया, देश को अन्याय किया। अब उसकी न्याय यात्रा आज के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत नहीं है। जब 60 साल में इस देश को राष्ट्रवाद देना था, 60 साल में इस देश को नेशन फर्स्ट का नारा देना था, 60 साल में हर एक गरीब व्यक्ति का जीवन समृद्धिमय बने, वो काम करना था। अब किस दूसरे न्याय की यात्रा लेकर निकले? वो आप अनेक 5 साल में चुनाव आते हैं, ऐसा नारा बोलते हैं, लेकिन सचमुच में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे गुजरात में हर एक बूथ पर अपना कार्यकर्ता, अपना संगठन और हमारी विचारधारा के अधीन हमारी गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही आने वाले दिन में शासन की धुरा सौंपेगी। वो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है। झूठ बोलना, गलत बोलना, चुनाव में भी बोला था प्रति माह 8,500 रुपया देंगे, चुनाव में भी ऐसी घोषणा की थी। ये संविधान बदला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। झूठ का सहारा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। भाई 8,500 रुपये महीना तो तब देते जब उनकी सरकार बनती, तो नहीं बनी है। तो अगर सरकार बनती इंडिया गठबंधन की और फिर अगर पैसा नहीं देते, अपने वादे को पूरा नहीं करते, तब इसको आप कह सकते थे कि ये झूठा वादा था। आपसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि आप राजस्थान में सस्ता गैस देते हैं, आपके हरियाणा में कुछ और रियायत दे देते हैं, कहीं आप किसानों का ऋण माफ कर देते हैं। गुजरात जहां पे आप अडिंगा जमा के बैठे हुए हैं 28 साल से, यहां तो आप कुछ नहीं दे रहे, तो क्या करें? पर मैं ये मानता हूं कि इन लोगों की मतलब कि बीजेपी के जो हमारे भाई लोग हैं, जो नेता और कार्यकर्ता, सब ज्यादातर लोगों में वो आत्ममंथन या आत्मचिंतन करने की ना तो शायद क्षमता थी, ना कभी हो सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो सच जो है, जो प्रजा की पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, वो देखना भी नहीं चाहती है तो उनको दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि जब ऐसे हाल हो, ऐसी मनोस्थिति हो, तो फिर सच तो कभी दिखेगा नहीं। तो जब तक अब है, समय है उनका, तो चलता रहेगा। पर तब तक क्या होगा कि जनता और दुखी होती रहेगी। तो जरूरत है सत्ता में बैठे जो भी लोग, कोई भी पार्टी हो, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं भी, आप शासन किस पर कर रहे हैं? जनता पर कर रहे हैं, नागरिक पर कर रहे हैं।
नागरिक जो है वो आपको वोट देता है, या तो आप कैसे भी करके उनसे वोट लेते हैं, तो उन्हीं के लिए तो आप बैठे हैं। तो अगर उनका काम ना हो, उनको न्याय ना मिले, उनके लिए अगर अच्छी सुविधाएं खड़ी ना हो, तो आपका सत्ता पर बैठने का मतलब क्या बनता है? ये जो भी सत्ता पर बैठा हो, अगर वो ये नहीं सोचेगा, तो एक हद से ज्यादा वो फिर सत्ता को काबिज अपने हाथ में रख के नहीं बैठ पाएगा, छोड़ना पड़ता है। यही बताना था आपको इस वीडियो में, बता दिया हमने। आपकी बारी, कमेंट करके हमको लिख के जरूर से बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.